उत्तर प्रदेश में अपने प्रेमी से मिलने के लिए अवैध रूप से भारतीय सीमा पार करने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को धमकी देने वाले एक रूढ़िवादी हिंदू संगठन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सीमा और सचिन डर के थर-थर कांपने लगे और पाकिस्तान अपने होश खो बैठा है। यहां तक कि सचिन के घर वाले भी इस धमकी को सुनकर सुन्न पड़ गए हैं। इस संगठन ने सीमा हैदर को धमकाते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिसके बारे में सीमा हैदर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वास्तव में सीमा हैदर जब से सीमा लांघकर भारत आई हैं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक सीमा हैदर की पूरी सच्चाई से भारत के लोग वाकिफ नहीं हैं। तो सीमा हैदर निर्दोष हैं या पाकिस्तान की किसी खुफिया साजिश का हिस्सा, ये अब तक साफ नहीं हो सका है। इसी बीच इस हिंदू संगठन ने सीमा हैदर को धमकी देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दरअसल करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश सिंह रावल ने कहा कि भारत कोई अनाथालय नहीं है जहां कोई भी अपनी सुविधा अनुसार आ सके। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर के भारत में प्रवेश करने का तरीका पूरी तरह से संदिग्ध है और उन्हें पाकिस्तानी एजेंट कहा गया है। मैं ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी कहूंगा क्योंकि किसी ने उसकी जांच तक नहीं की है। उसकी जांच तो होनी ही चाहिए थी। हो सकता है कि उसके शरीर में कोई चिप लगाई गई हो। पाकिस्तान के साथ वैसे भी हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। हम हिंदुस्तान में इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना के नेता ने कहा, हम यूपी एटीएस की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई होती तो सीमा हैदर को पाकिस्तानी सीमा पर फेंक दिया जाता। मुकेश सिंह रावल ने मांग की है कि अगर सीमा में कोई छिपा हुआ उपकरण लगाया गया है तो उसकी पूरी तरह से स्कैनिंग की जाए। उन्होंने कहा 15 अगस्त करीब आ रहा है और इससे संबंधित कुछ योजनाएं भी हो सकती हैं। उसे इतनी तवज्जो क्यों दी गई है? उसे खुले में क्यों छोड़ दिया गया है? उसे जल्द से जल्द भारत से बाहर भेजा जाना चाहिए। इससे पहले सोमवार को दक्षिणपंथी संगठन गौरक्षा हिंदू दल ने सीमा हैदर को देश छोड़ने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने एक वीडियो जारी कर कहा कि सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस हो सकती हैं और देश के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। हम एक गद्दार राष्ट्र की महिला को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सीमा हैदर 72 घंटों में देश नहीं छोड़ती हैं तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे। सीमा हैदर, उसके प्रेमी सचिन और उसके पिता से उत्तर प्रदेश के एटीएस ने सोमवार को नोएडा में एक अज्ञात स्थान पर लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की। कुछ शर्तों पर जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद तीनों से पूछताछ की गई है। अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के तहत सीमा को पुलिस को सूचित किए बिना भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उसे अपना वर्तमान पता बदलने की स्थिति में अदालत को सूचित करने के लिए भी कहा गया है। वहीं इंटरव्यू में सीमा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में ही रहने दिया जाए। सीमा ने यूपी के मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, कृपया मुझे सचिन के साथ भारत में ही रहने दें। अगर आप मुझे पाकिस्तान वापस भेजेंगे तो वो मुझे पत्थरों से मार डालेंगे। मैं पाकिस्तान वापस जाने के बजाय यहीं मरना पसंद करूंगी। सीमा हैदर की प्रेम कहानी भारत और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक उदाहरण बनती जा रही है। वैसे आपका क्या कहना है इस लव स्टोरी के बारे में? हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया ग्लोबल रिपोर्ट।